दिया। मैडम, ये जो बजट है आदिवासी के लिए, जो एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल हो, ये हो थोड़ा फोकस के अच्छा है। मेरा क्षेत्र में 2020 में एक बीटीआर रिकॉर्ड हुआ था। उसमें एक 6.3 में रिकॉर्ड में लिखा था बीटीआर में जितना नॉन प्रोविंशियल स्कूल है, कॉलेज है, उसको प्रोविंशियलाइज करेगा। और इसके तहत मुझे मांग है जितना स्कूल है, चाहे बोडो मीडियम हो चाहे असमिस मीडियम, क्योंकि मैडम मेरा क्षेत्र का लगभग बीटीसी का 80% के आसपास लोग असमिस मीडियम पढ़ते हैं, तो दोनों मीडियम को होना चाहिए। और उधर में एक कॉलेज है, थोमना आंचलिक डिग्री कॉलेज। असम गवर्नमेंट ने लगभग 10 कॉलेज को प्रोविंशियलाइज करने का था, लेकिन पूरा बीटीआर में 16 कॉलेजेस है। इसलिए थोमना डिग्री कॉलेज के साथ साथ ऑल 16 कॉलेज को मेरा मांग है मैडम उसको प्रोविंशियलाइज करना चाहिए। और मैडम, जो हमारे क्षेत्र में मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो और बुद्धिस्ट हो, बहुत सारा माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज का जो कटौती करने का जो बजट में, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। और मैडम, बीटीआर रिकॉर्ड में 3.1 क्लोज में और एक बात था, क्योंकि ये पीस रिकॉर्ड था। असम का लोग सोचता था बीटीआर रिकॉर्ड से बोडोलैंड का जो मूवमेंट वो सदियों के लिए खत्म हो जाएगा। उसमें एक प्रावधान था जो नॉन बोडोस का मेजोरिटी विलेज उसको एक्सक्लूड करेंगे, और जो बोडोस का या ट्राइब्स का और भी गांव इंक्लूड करने का था। लेकिन मैडम बीच में असम गवर्नमेंट ने ये कमीशन को छोड़ के अपने आप से कुछ डिसीजन लिया है। मेरी मांग है ये कमीशन का रिपोर्ट जल्दी होना चाहिए और एग्रीमेंट में जो था इसी मुताबिक काम होना चाहिए। और मैडम, मुझे पहली बार बजट में बोलने का मौका दीजिए, 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। और मेरा हमारा असम में लगभग 10 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल सैंक्शन हुआ है। 2 साल से कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। मेरा वही उम्मीद है जो ये हो गया है, कम से कम 2 साल के अंदर उसमें पढ़ाई शुरू करना चाहिए। और मेरा क्षेत्र में एक एकलव्य मॉडल स्कूल में डेटा में दिखाता है जो स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन वह 12वीं तक लगभग एग्जाम खत्म होकर लड़का लोग निकल गया है। ये सुधार होना चाहिए मैडम। ये थोड़ा दिक्कत होने से हमको अच्छा नहीं लगा। और मेरा हमारा असम का और एक इश्यू है, यहाँ बहुत सारा स्कूल है जो प्रोविंशियल नहीं था, तो असम गवर्नमेंट में एक डिसीजन लिया था, उधर का जो टीचर है उसको ट्यूटर बनकर 10,000 रुपया महीना देगा। लेकिन ये बेचारा 20-25 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, उसका स्कूल भी प्रोविंशियलाइज नहीं हुआ, 10,000 रुपया से उसको होने वाला नहीं है। तो मैडम, मुझे लगता है ये स्कूल कम से कम प्रोविंशियलाइज करना चाहिए। और साथ ही साथ कॉन्टेक्चुअल टीचर है उसको ही परमानेंट किया जाना चाहिए। और जाते जाते सर मैडम, हमारा एक छत्तीसगढ़ का मामले बहुत लोगों ने, मैडम जस्ट 1 मिनट मैडम, वहीं पे लगभग 5 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारी है जो सोशल सिक्योरिटी का कुछ भी उसको ये नहीं मिलता है। तो मेरा मांग है सेंट्रल से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार का ये है, उसको कम से कम उसका परमानेंट है। लास्ट मैडम एक मैडम, एक हसदेव जो कोयला जो खनी है। नमस्कार मैडम, जस्ट मैडम 1 मिनट जस्ट मैडम, फर्स्ट टाइम हमने बोलने का। नमस्कार चेयरमैन मैडम, जस्ट 1 मिनट मैडम 1 मिनट ओनली मैडम, अलाउ मी फॉर द स्पीच ऑन बजट। मेरा आज सबसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही इसरो ने बाहुबली का महाराज छोड़े हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये बजट के ऊपर हमारा निर्मला सीतारमण जी जो बजट किया है, इसका ऊपर बोल रहे कोई हिंदू है